हेलो स्टूडेंट, आज जिंदगी की क्लास 12 फिजिक्स का अगला लेक्चर, जिसमें आज हमें पढ़ना है दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है यह बात आपको मालूम है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में हमें ऑलरेडी मालूम है। आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है ये हमें मालूम है। विभव कितना होता है ये हमें ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें मालूम है। अब स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा है कि एक चार्ज Q है, तो Q की वजह से स्मॉल r डिस्टेंस पर यदि हमें E चाहिए जी, तो हम लिखते हैं KQ बटा में r²। ठीक है ना। यदि इसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल चाहिए हमें, तो KQ/r हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या, एक बिंदु आवेश, केवल एक बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव दोनों अस्तित्व में होते हैं और इनको हम ज्ञात भी कर लेते हैं। परंतु U इक्वल टू होता है 0। U इक्वल टू क्या, 0। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि जो भी स्थितिज ऊर्जा होती है एकल आवेश की वजह से वो शून्य होती है। मतलब एकल आवेश का कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या, जब तक हम कोई कार्य ना करें तब तक कोई ऊर्जा नहीं। तो अकेला एक आवेश क्या काम करेगा, अपना जगह पर स्थिर है तो कोई काम नहीं, उसका कोई एनर्जी नहीं, कोई कार्य नहीं किया, इसलिए स्थितिज ऊर्जा उसका क्या होगा, 0। तो सर पढ़ेंगे क्या, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, वो सिस्टम ऑफ चार्ज पे काम करता है। मतलब क्या, सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब ग्रुप ऑफ चार्ज, कई चार्जों का, कई आवेशों का समूह। तो या तो आवेश 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, कई होने को। तो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में पढ़ेंगे केवल दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, बस इसको हम डिफाइन करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या है कि डेरिवेशन पूछता है। तो डेरिवेशन के लिए हम डायरेक्टली फार्मूले के बारे में जानेंगे कि कैसे हम फार्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए पहले एलिमेंट में पढ़ा जाता है कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली केवल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। तो क्या डिफाइंड है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम कोई भी काम करते हैं, यदि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए यहां से यहां तक मैं लेकर गया, तो ये फाइनल स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं UF, यहाँ पे निकालते हैं UI, माने फाइनल पे गए, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। कितना, वर्क डन, माइनस में आता है चाहे प्लस में भी लिख सकते हैं, वर्क डन। इसके द्वारा जब चूंकि हम काम करते हैं तो एक्सटर्नल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, तो हम जो कार्य करते हैं वो बाहरी कार्य है, इसलिए हमने लिखा है एक्सटर्नल सोर्स। तो UF माइनस UI इक्वल टू प्लस W एक्सटर्नल। ओके, तो ये हम हाई स्कूल चाहे पिछले क्लास 11th में भी हमने पढ़ा होगा। तो हम जब भी निकालते हैं तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या, स्थितिज ऊर्जाओं का बीच का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। केवल पर्टिकुलर स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम पर्टिकुलर नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो सर यहाँ पे डिफरेंस ही निकाल दीजिए। तो देखिए डिफरेंस हम निकालते हैं, तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम सिस्टम ऑफ चार्ज, दो चार्ज क्यों रखते हैं। पहले तो एक हम चार्ज रख दिए अपने पास Q1, एक चार्ज हमने रखा प्लस Q1, ठीक है, ये हमारे पास है। और एक चार्ज है हमारे पास Q2 जो कि इन्फिनिटी में है। कहां पे है जी, इन्फिनिटी में। एक चार्ज है प्लस Q1, एक चार्ज है प्लस Q2 जो कि इन्फिनिटी में है। अब हम इस चार्ज को यहां से यहां पर लाएंगे, तो किस स्थान पर लाएंगे, पॉइंट P पर। ये कितना दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर।
तो हमें यहाँ से इस चार्ज को उठा के यहाँ पे लाना है। तो अब देखिए, अब तो भाई सोचने वाली बात हुई गई कि भाई अब हमको उठा के लाना है, तो डिफरेंस यहाँ पे तो हो गया। अब u फाइनल क्या है, ये होगा UP है UP माइनस इनिशियल कहाँ पे है, ये फर्स्ट इन्फिनिटी पे, तो u इन्फिनिटी, अंतर निकाला कि नहीं, अंतर निकाला, ठीक है, इक्वल टू वर्क ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, हमें वर्क निकालना है, वर्क डन हमें यहाँ पे निकालना है, तो इसको चार्ज को हमें यहाँ पे लाना है, तो भाई कितना कार्य करना पड़ेगा, ये चीज हमें यहाँ पे निकाल के रखना है, ठीक है। तो अब देखिए इसके दो मेथड है, लेकिन हमको बस एक नॉर्मल जो शॉर्ट मेथड है उसी पे चलना है। फर्स्ट मेथड ये देखिए, और नॉर्मल बता दूं मैं कि यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे तो क्या होगा, फोर्स लगेगा F इक्वल टू कितना लगेगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस साइड में इतना, तो इस साइड में माइनस लगेगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि हमें इधर लाना है ना, तो R नहीं, डिस्टेंस तो हमें नहीं मालूम है ना, तो डिस्टेंस हम रखेंगे वेरिएबल, क्योंकि नजदीक आता जाएगा तो x स्क्वायर। तो फिर इसके बाद से हमें वर्क डन निकालना होगा, तो हम इंटीग्रल निकालते हैं। जब भी फोर्स जो है वेरिएबल है, बदलता है, तो उस समय हमें इंटीग्रल करना पड़ता है, तो F एक्सटर्नल मतलब F इंटू dx, यही तो वर्क होता है समाकलन में। समाकलन में लिखेंगे कहाँ से, हम कहाँ आए, इन्फिनिटी से R पे आए, तो इन्फिनिटी से हम कहाँ पे आ गए, R पे आ गए। अब जाके हम इसको समाकलन करते हैं, फिर वैल्यू निकालते हैं, फिर यहाँ करते हैं, तो उतना तामझाम आप करने की आवश्यकता नहीं है मैथमेटिकली, ठीक है। तो हम सिंपल देखेंगे यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए पहला चीज तो आप जानिए कि u इन्फिनिटी होता है 0, अनंत पर पोटेंशियल ही 0 होती है, मतलब v इन्फिनिटी क्या होती है 0, तो जब v इन्फिनिटी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं UP इक्वल टू क्या, W एक्सटर्नल, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 मान के इसको रोक देते हैं, क्योंकि हमें W एक्सटर्नल निकालना पड़ेगा ना, U तो हमें ऑलरेडी मालूम हो गया, U इसको UP कहो चाहे U कहो दो। अब देखिए W एक्सटर्नल, अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि डेल्टा V विभवांतर, तो विभवांतर हम कहाँ से कहाँ आए हैं, ये तो BP माइनस V इन्फिनिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वल टू वर्क डन होता है बटा जिस पे हम वर्क करते हैं, तो किसको ला रहे हैं, Q2 को, ठीक है जी। V इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो VP इक्वल टू कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल बटा में Q, ठीक है। अब यहां से आप देखिए W एक्सटर्नल कितना हो गया, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि VP कितना होता है 0, V इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे आगे इसके तो कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, VP इंटू Q2, है कि नहीं। अब VP मतलब क्या, पोटेंशियल ऑन द पॉइंट P, माने यहाँ पे विभव की तरह होगा, तो ये तो चूंकि अनंत पे है, तो इसकी वजह से यहाँ पे तो विभव होगा नहीं, विभव किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से, तो P पर Q1 की वजह से हम लिख देंगे क्या, विभव, तो कितना होगा K Q1 बटा में डिस्टेंस कितना है R इंटू यहाँ पे Q2, तो ये कितना हो गया K Q1 Q2 बाई R। तो यहाँ पे ले जाके इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, UP मतलब पोटेंशियल ऑन द पॉइंट P इक्वल टू W एक्सटर्नल कितना है K Q1 Q2 बाई R,
ठीक है, ये मालूम है ये आपको। U एक एनर्जी है और एनर्जी क्या होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। और अदिश राशि का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो प्लस और माइनस का ख्याल रखते हैं। मतलब क्या, यदि Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। मतलब Q1 Q2 चिन्ह के साथ यहाँ पे रखना है, आपको ध्यान रखेंगे किसी भी क्वेश्चंस में Q1 Q2 का जो मान होगा वो चिन्ह के साथ रखेंगे, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को आप आसानी से समझ सकते हैं, पूरा डिटेल में हमने ऑलरेडी को बता दिया है कि क्या हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से पढ़ें, बहुत आसान डेरिवेशन था, इसको आप रिपीट करेंगे। ओके, धन्यवाद।